नमस्कार दोस्तों। कल आप लोग को जहाँ तक बताया गया था उसके आगे से आपको बताया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और अगर नए नहीं हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग कल 3 सब्जेक्ट को समझ चुके थे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री को समझ चुके थे, ज्योग्राफी को समझ चुके थे और पॉलिटिकल साइंस को समझ चुके थे। अब यहाँ हम लोग इकोनॉमिक को समझेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। ये क्या होता है? अर्थशास्त्र का विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि इस सब्जेक्ट में हम लोग को समझाया जाता है कि किस प्रकार से जो विभिन्न विभिन्न वस्तुएं हैं, सेवा जो दी जाती है, उसको किस प्रकार से वितरण किया गया है और कैसे हम लोग उसका उपयोग करेंगे, इसके बारे में। या फिर निवेश पर सर्वोत्तम रिटर्न प्राप्त करने के लिए संसाधनों के आवंटन में राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि हमने किसी बिजनेस पर कितना निवेश किया है और उसके बाद उससे हम लोग को क्या रिटर्न मिल रहा है, सरकार को देने के बाद, राष्ट्रीय को देने के बाद। इस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इसमें हम लोग को 2 पुस्तकें पढ़नी है। एक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें 10 अध्याय है, और दूसरा बुक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, और इसमें हम लोगों को कुल 9 अध्याय करना है। इसके पिता जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। यानी इसके पिता किनको कहा जाता है? इनके पिता जो है एडम, इसके जनक एडम स्मिथ कहे जाते हैं। यानी इसके इकोनॉमिक्स के जो पिता है वो एडम स्मिथ को कहे जाते हैं। और इन्होंने एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वो किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का नाम है, जो इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हम लोग को समझ चुके हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सब्जेक्ट को समझेंगे। अच्छे से नोट करिए इसे।